भय भीषम से बलधारी, बचपन से त्यागी नारी। भय भीषम से बलधारी, बचपन से त्यागी नारी। और सरसैया के त्यागे प्राण, कोई नहीं अमर रया। हरि नर काय को करत गुमान, कोई ना अमर रह दुनिया में। अरे वर काय पे करत गुमान, कोई नहीं अमर रया दुनिया में। कोई भी अमर नहीं है, इसलिए हमको कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। और दक्ष को अभिमान हो गया, और जब व्यक्ति को अभिमान होता है तब वह सबसे पहले महापुरुषों में ही दोष देखना शुरू कर देता है। दक्ष को अभिमान हुआ और इसने एक सभा का आयोजन किया जिसमें सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनि सबको बुलाया। सभी उस सभा में आए, दक्ष सबसे बाद में आया। सब उठ करके खड़े हो गए, लेकिन भोले बाबा और ब्रह्मा जी उठ करके खड़े नहीं हुए। दक्ष अपने आसन पर बैठ गया, लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि ब्रह्मा जी पर पड़ी तो उठ करके खड़ा हो गया और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। लेकिन जैसे ही दृष्टि उसकी भोले बाबा पर गई तो क्रोध से लाल हो गया और बोला कि ये शंकर की इतनी हिम्मत कि हमको देख करके उठ करके खड़ा नहीं हुआ, हमको प्रणाम नहीं किया। तो दक्ष सारे सभासदों को सुना सुना करके कहने लगा। दक्ष कह रहा है कि अरे देखो तो सही, यदि सज्जनों की सभा में एक निर्लज्ज व्यक्ति आ जाए तो वो सभा उसी प्रकार दूषित हो जाती है
जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अब तो सारे सभासद इधर उधर देखने लगे कि दक्ष किससे बोल रहा है। तो दक्ष बोला, अरे सभासदों, तुमको दिख नहीं रहा है शंकर, इसके साथ में हमारी बेटी का विवाह हुआ है, इन नाते में हमारा बेटा लगता है। अरे इसको सहूर आएगा कहाँ से? ये तो शमशान में रहता है, भूत प्रेतों के साथ में इसको संस्कार आएंगे कहाँ से? दक्ष ने अनगिनत गालियां दी भोले बाबा को, लेकिन भोले बाबा मंद मंद मुस्कुराते रहे। अब तो दक्ष को और क्रोध आ गया कि मैं गाली दे रहा हूँ और ये मंद मंद मुस्कुरा रहा है। तो दक्ष ने श्राप दे दिया कि आज से इस गणासुर को देवताओं के साथ में भाग नहीं मिलेगा। लेकिन भोले बाबा तो आशुतोष हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन नंदी को क्रोध आ गया कि जब से ये दक्ष सभा में आया है तब से बकरे की तरह बकबक करने लगा है, तुरंत इसके बकरे का सिर लग जाए। मैं बकरी करे, बाकी गर्दन काटी जाए, तू मैं ना करे, बैठी मेवा खाए। जो ज्यादा बोलता है ना, जो ज्यादा बकबक करता है, उसकी बकरे की तरह गर्दन काटी जाती है। और जो मीठा बोलता है, अच्छा बोलता है, वो बैठ करके मेवा खाता है। जैसे ही नंदी ने श्राप दिया तो जो दक्ष के रघुवंशी जो ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे उनको क्रोध आ गया कि जितने भी गड़ा शिव हैं सारे के सारे गांजा पीने वाले हो जाएं, चिलम पीने वाले हो जाएं, सर्वभक्षी हो जाएं। अब नंदी को क्रोध आ गया तो नंदी ने श्राप दे दिया कि जितने भी यज्ञाचार्य हैं वो सारे बचा बच्च का विचार करके सर्वभक्षी हो जाएं। तब तो वहां पर ऐसा लग रहा था सम्मान समारोह नहीं, श्राप समारोह चल रहा है। भोले बाबा सारे गणों को समझा बुझा करके कैलाश पर्वत पर लाए हैं और बोले, क्यों भाई, तुमको वहां पर बोलने की क्या आवश्यकता थी? अरे ससुराल में सभी को गालियां मिलती हैं, हमारी सालियों ने नहीं दी तो हमारे ससुर साहब ने दे दी, आपको वहां पर बोलने की क्या आवश्यकता थी? तो नंदी कहते हैं, बाबा हमसे आपका अपमान सहा नहीं गया, लेकिन आप एक बात बताइए, आप वहां पर कुछ बोले क्यों नहीं? तो भोले बाबा कहते हैं कि मैं उस समय दक्ष के पद का सम्मान कर रहा था, और व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, व्यक्ति के पद का सम्मान। ना दादा रोक ली ना फोटो पे जाओ बैगी पे रोक दो अरे दादा क्या जल्दी बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए सभी बड़े भाव से प्रेम के साथ काली की सेवा करते हुए। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की, शरण